नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके राशिफल के बारे में। दोस्तों, इस समय वर्षों से आपके प्यार का इंतजार कर रही है इस नाम की दो कन्या, जो कि आपके भाग्य को चमका देगी। यह कन्या आपकी जिंदगी को स्वर्ग बना देगी, लेकिन दोनों में से किसी एक का आपको सही समय पर चुनाव करना होगा। सही निर्णय लेने की आवश्यकता आपको पड़ेगी, क्योंकि इस समय 100 साल बाद बन रहा है सूर्य, शुक्र और गुरु बृहस्पति का संयोग। आपके राशि की चमकेगी किस्मत, नई नौकरी के साथ होगा अपार धन लाभ, नया प्रेम मिलेगा, सब दुख आपका दूर होगा। वैदिक ज्योतिष के अनुसार वृष राशि में त्रिग्रही योग बन रहा है, जिससे आपके राशि के जातक के अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं। बड़ी से बड़ी इच्छा और मनोकामना भी पूरी होने वाली है। एक साथ दो सुख मिलेगा। सूर्य, शुक्र और गुरु तीनों की युति होने की वजह से इस समय सूर्य आपके धन, यश, वैभव का कारक माना जाता है और शुक्र आपका भौतिक सुखों और प्रेम जीवन और सौंदर्य का सुख का कारक माना जाता है। गुरु आपके जीवन काल में नौकरी, रोजगार, कारोबार, व्यापार में हर क्षेत्र में सफलता और बुद्धि में तीव्रता का कारक माना गया है। इन तीनों की युति होने की वजह से इस समय 3 सुख आपको एक साथ मिलने वाले हैं। 3 तरह के सुखों में आपकी वृद्धि होने की संभावनाएं बन रही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वह ये है कि इस समय आपके जीवन में आपको नया प्रेम मिलने की पूरी संभावनाएं हैं, और यह जो आपका प्रेमिका होने वाले हैं, जो प्रेमी होने वाला है, वह आपके लंबे समय से आपका इंतजार कर रही है और आपको एक दूसरे से मुलाकात नहीं हो पाई है। लेकिन जैसे ही इस समय एक दूसरे की मुलाकात होगी, चाहे वह किसी भी रूप में हो, मित्र के रूप में हो, प्रेमी प्रेमिका के रूप में हो, या फिर जीवन साथी दुल्हा दुल्हन के रूप में हो, जैसे ही यह संयोग होगा, जैसे ही मुलाकात एक दूसरे से होगा, आपका भाग्य बदलने लगेगा। आपकी किस्मत में अचानक से वृद्धि होने लगेगा। आप देखेंगे आपका भाग्य इतना तेज चमकेगा कि जिस चीज़ के लिए आप सालों से तड़प रहे थे, लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, आपको वह सब कुछ अब मिल जाएगा। आपके बड़े से बड़ा इच्छा और मनोकामना भी पूर्ण हो जाएंगे। आपके जीवन में सभी प्रकार के दुख, संकट, परेशानी हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। लेकिन इसके बाद 2-3 महत्वपूर्ण बातों का आपको ध्यान भी रखना होगा कि भूल से भी इस कन्या या इस स्त्री को आपको अपमान नहीं करना है, अन्यथा आपके जीवन में उल्टा प्रभाव देखने को मिलेगी। परेशानी आएंगे और घर में दरिद्रता का वास होगा और आपका जीवन तबाह की ओर जाने लगेगा, बर्बादी की ओर जाने लगेगा। आपके जीवन काल में कंगाली छाया रहेगा। इसलिए आज जो मैं गलती करने से आपको मना करूंगा, वह गलती आपको भूल से भी अपने जीवन काल में नहीं करनी है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। आज मैं इस स्त्री का नाम और पता भी आपको बताने वाला हूँ कि कहाँ पर आपको वो यह स्त्री कैसे मिलेगी और उसका आप पहचान कैसे कर पाएंगे। उसका पूरा जन्म कुंडली आपको बताने वाला हूँ। इसलिए आपको मेरी बातों को बड़े ही ध्यान से समझना होगा और इस वीडियो को आखिरी तक देखना होगा, तभी आप इस वीडियो का संपूर्ण लाभ ले पाएंगे और आप अपने भाग्य को चमका पाएंगे। आपके जीवन के सभी प्रकार के परेशानियों को समाप्त कर पाएंगे। उसके पहले आप लोग से विनती है, अगर आप लोग ईश्वर को मानते हैं तो एक बार कमेंट में सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से हर हर महादेव जरूर लिखें और एक बार प्रेम से इस वीडियो को लाइक कर दें। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी और सही और सटीक जानकारी आपको रोजाना देखने को मिल सके। दोस्तों, यह जो स्त्री आने वाली है, यह जो नया प्रेम आपके जीवन में आने वाली है, यह आपके सुखों का कारक बनने वाली है। यह स्वयं माता लक्ष्मी का स्वरूप बनकर आने वाली है। आपका भाग्य चमकाने वाली है। यह स्त्री आपके लिए किसी खजाना से कम नहीं होने वाली है। आपके भाग्य को संवार देगी। आपका नरक जैसे घर को भी यह स्वर्ग बना देगी। जैसे ही यह कन्या आपके जीवन में आएगी, आपके पास धन, दौलत, रुपए, पैसे, यश, वैभव, सुख, शांति, समृद्धि, सब कुछ में आपको वृद्धि देखने को मिलेंगे। हर क्षेत्र में आप सफलता आपको प्राप्त होने लगेंगे। आपके वर्षों से पुराने रोग, बीमारी, शारीरिक कष्टों से भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। आपके ऊपर अगर लाखों करोड़ों का भी कर्ज हो तो वह कर्ज भी आप एक झटके में उतार पाएंगे।
आपके रोजगार, कारोबार, व्यापार, धंधा नहीं चल रहा था तो उसमें भी आपको वृद्धि होने लगेगा। उसमें अच्छे खासे लाभ देखने को मिलेगा, अच्छी खासी आप धन अर्जित करने लगेंगे। लेकिन इसके पश्चात ही कुछ शत्रु भी हैं जो आपको देख करके जलन वाला भावना रखेगा और वह आपको नीचे गिराने का प्रयास करेंगे। हालांकि आप अपनी बुद्धि और तीव्रता की वजह से उन्हें मात दे देंगे और आप अपने जीवन काल में सफलता प्राप्त करते रहेंगे। इस समय आपकी बुद्धि में इतने तीव्रता आने वाला है कि आप अपने चतुराई से बड़े मुश्किलों का भी सामना बड़े ही आसानी से कर लेंगे और कोई भी शत्रु कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो वह आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। और साथ ही साथ आपके कितना भी मुश्किल काम क्यों ना हो किसी से भी आप बड़े ही आसानी से वह काम करवा लेंगे। आपके बातों में इस समय इतना प्रभाव होने देखने को मिलेगा कि आपके बात को कोई भी टाल नहीं पाएंगे। जिसको भी जो बात बोलेंगे वह खुशी खुशी आपके बात को स्वीकार कर लेंगे। दोस्तों, लेकिन इस वीडियो को आपको आखिरी तक देखना होगा, तभी आप इसका संपूर्ण लाभ ले पाएंगे। बार बार यह बातें आपको नहीं बताऊंगा और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए लेकर आया हूँ। बहुत ही मुश्किल और मशक्कत करने के बाद यह वीडियो बना है, तो वीडियो को दिल से लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर भोलेनाथ पर आपको विश्वास है, सच्ची श्रद्धा है, भोलेनाथ को मानते हैं तो कमेंट में दिल से हर हर महादेव लिखना मत भूलिएगा। अगले 24 घंटे के अंदर आपको कोई ना कोई बड़ी खुशखबरी अवश्य मिल जाएगी। दोस्तों, अब जो बातें बताने जा रहा हूँ इसे बड़े ही ध्यान से समझना होगा। मैं आगे बताने वाला हूँ कि यह स्त्री कैसी है, कैसे पहचान करेंगे, उसका क्या नाम होगा और कहाँ पर मिलेगी। पूरा जन्म कुंडली आपको बताने वाला हूँ, लेकिन उसके पहले कुछ बातों को समझना इस समय अति आवश्यक है। वैदिक ज्योतिष मुताबिक ग्रह एक निश्चित अंतराल पर गोचर करके शुभ और त्रिग्रही योग बनाते हैं, जिसका असर मानव जीवन और पृथ्वी पर देखने को मिलता है। आपको बता दें कि अभी धन के दाता शुक्र अभी वृष में संचरण कर रहे हैं और ग्रहों के राजा सूर्यदेव और गुरु बृहस्पति वृष राशि में संचरण कर रहे हैं। ऐसे में 3 ग्रहों का युति से वृष राशि में त्रिग्रही योग का निर्माण हो रहा है, जिससे आपके राशि का भाग्य चमक सकता है। साथ ही करियर और कारोबार में आपको अच्छी खासी तरक्की मिलेंगे। एक साथ 3 बड़े सुख आपको एक साथ में मिल जाएंगे। आप लोगों के लिए सूर्य, शुक्र और गुरु का संयोग लाभकारी साबित हो सकता है, क्योंकि यह योग आपके राशि से लग्न भाव में बन गया है। इसलिए इस समय आपके व्यक्तित्व का निखार होगा, साथ ही आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। वहीं आपके राशि के जातक को कई नए प्रोजेक्ट भी मिल सकते हैं। करियर में आपको गति मिलेगी। जो भी आप लंबे समय से करियर में तरक्की करना चाह रहे थे, जो भी करियर में आप अपना सफलता प्राप्त करना चाह रहे थे, उसमें सफलता मिलने के पूर्ण संयोग बन रहे हैं। खास करके बिजनेस के मामले में आपको हाथ कई नई डील्स भी लग सकती है। फ़ोन कॉल से भी कोई महंगा डील आपको लग सकती है और उसके साथ आपको एडवांस के तौर पर मोटी रकम भी हाथ लग सकती है। साथ ही इस समय शादीशुदा लोगों का वैवाहिक जीवन शानदार रहेगा। वहीं जीवन साथी के इस समय तरक्की हो सकता है और जीवन साथी का भरपूर सहयोग भी आपको मिलेगा। साथ ही इस समय अविवाहित लोगों का विवाह का नया प्रस्ताव आ सकता है। जो लोग लंबे समय से विवाह के बारे में सोच रहे थे लेकिन अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे थे या रिश्ते तय नहीं हो पा रहे थे, तो उसका किस्मत इस समय चमक सकता है। नया विवाह आप हो सकता है, विवाह का नया प्रस्ताव आपके पास आ सकता है और इस समय विवाह करना आपके लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगा। आपके जीवन संवर जाएगा। इस समय आपके भाग्य का उदय हो जाएगा। अगर आप इस समय विवाह कर लेते हैं तो आप सिंगल से अगर इस समय विवाहित जीवन व्यतीत करने लगते हैं तो आपका भाग्य चमकने से आपको कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि इस समय आपके राशि का जातक का अगर विवाह होता है तो शुभ संयोग बन रहा है। इस समय आपका भाग्य चमकने से कोई रोक नहीं सकता है। आपके पास धन दौलत, सुख शांति, यश, वैभव सब चीज़ों में वृद्धि देखने को मिलेगा। इस समय आपको काम कारोबार में अच्छी तरक्की मिल सकती है। साथ ही आपको नौकरी में बदलाव करने के कई नए अवसर भी प्राप्त होंगे। अगर आप अपने नौकरी को में बदलाव करना चाह रहे थे, इस नौकरी को छोड़ करके कोई और नौकरी करना चाह रहे थे, तो यह समय आपके लिए शानदार है। आपको बेहतर अवसर अवश्य मिलेगा। आप इस समय उसका लाभ भी उठा पाएंगे और अगर आप कोशिश करेंगे तो आपको मनचाही नौकरी भी मिल सकती है। वहीं इस समय व्यापारियों को अच्छा लाभ हो सकता है। इस समय जो भी स्त्री और पुरुष जातक जो लंबे समय से कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, सरकारी नौकरी की राह देख रहे हैं,
उसके लिए यह समय चमत्कारिक होने वाला है। उसको इस समय नौकरी लगने की पूर्ण संभावनाएं बन रही है। आपको खुशखबरी मिल सकती है, आपको मिठाइयाँ भी बांटनी पड़ सकती है। और जो लोग इस समय प्राइवेट कंपनी में कार्य करना चाह रहा है, अपने इच्छा अनुसार किसी कंपनी में जॉब करना चाह रहा है, उसको भी इस समय सफलता अवश्य मिलेगी। कुल मिलाकर कहें तो आपके राशि के जातक को इस समय अपने इच्छा अनुसार मनचाही नौकरी और कामकाज करने में सफलता मिलेगी। इस समय आपके राशि के कोई भी जातक इस समय बेरोजगार नहीं रहने वाले हैं। वहीं इस दौरान आपको पिता का सहयोग भी प्राप्त होगा। इस समय किया गया निवेश आपको आगे फायदा पहुंचाएगा। आर्थिक संपन्नता मिलेगी और बचत भी होगी। यह योग आपके राशि से इनकम और लाभ भाव पर बनने जा रहा है, इसलिए इस समय आपकी आय में जबरदस्त इजाफा हो सकता है। वहीं इस समय आपकी आय के नए सोर्स बनेंगे। साथ ही आप किसी धार्मिक और सामाजिक आयोजन का भी हिस्सा बन सकते हैं। वहीं इस समय आप छोटी या बड़ी यात्रा भी कर सकते हैं जो शुभ रहेंगी। यह यात्रा आपके लिए शुभदायक रहेंगी। वहीं आर्थिक संपन्नता मिलेगी। धन की बचत करने में आप माहिर बनेंगे। इसके अलावा नई नौकरी के भी ऑफर आपको मिल सकते हैं। वहीं इस समय आपको निवेश से तो भरपूर लाभ मिलने के संयोग बन ही रहे हैं। इस समय कुछ जातकों को गुप्त रूप से भी धन प्राप्ति होने का संयोग बन रहा है। कुछ जातकों को आकस्मिक धन की भी प्राप्ति होने की संभावनाएं बन रही है। दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस समय जो स्त्री आपको मिलने वाली है, जो आपका भाग्य चमकाने वाली है, आपका किस्मत चमकाने वाली है, आपको हर चीज़ों से परिपूर्ण करने वाली है, उसके बारे में जानना अति आवश्यक है। क्योंकि आप भी आपके उनके बिना अधूरे हैं और वह भी आपके बिना अधूरी है। इसलिए लंबे समय से आपका प्रेम का इंतजार कर रही है। इस समय आपके पास एक साथ में 2 विवाह का प्रस्ताव भी आ सकता है, लेकिन आपको दोनों प्रेमिका में से या दोनों विवाह का प्रस्ताव में से आप किसी एक का चयन करना होगा और सोच समझकर सही निर्णय लेने की आवश्यकता पड़ेगी। इस समय सही से आपको चयन करना होगा। इस समय आपको सुंदरता के ऊपर नहीं जाना है। इस समय हालांकि इस समय दोनों ही प्रेम में जो आपके जीवन में आने वाली है, दोनों ही कन्या काफ़ी सुंदर और सुशील है, लेकिन फिर भी दोनों में से किसी एक का ही आपको चयन करना है। इस बात का ध्यान रखना होगा। और इस समय आपको सुंदरता के ऊपर कम ध्यान देना है, आपको गुण के ऊपर अधिक ध्यान देना है। गुण और संस्कार आपके जीवन को आपको तरक्की के ऊपर पहुंचाएगा, आपके सफलता के चरम पर आपको पहुंचाएगा। आपकी हमेशा आपका सहयोग करेगी, आपको कभी भी अकेला नहीं छोड़ेगी, आपको कभी भी धोखा नहीं देगी, आपके हर दुख और सुख में आपके साथ खड़ा होगी, आपके लिए शक्ति बनेगी। इसलिए आपको गुणों का ध्यान देना है, सुंदरता का ध्यान कम देना है। सुंदरता आज नहीं तो कल ढल जाती है, लेकिन इंसान के अंदर जो गुण होते हैं, जो सद्भाव होते हैं, जिससे आपके साथ साथ आपके परिवार में खुशियाँ लाएंगी, आपके घर को नर्क से भी स्वर्ग बना देंगे। इसलिए आपको गुणों के ऊपर अधिक ध्यान देना है और चरित्रवान के बारे में आपको सोचना है। इस समय 2 विवाह के प्रस्ताव एक साथ आपके घर में आ रहे हैं, तो दोनों में से किसी एक का चयन करना होगा। अगर आप इस समय विवाह के बारे में नहीं सोच रहे हैं, प्रेमी प्रेमिका के जीवन में सोच रहे हैं, तो इस समय आपके जीवन में 2 नया प्रेम आने वाले हैं। हो ना हो आपको सामने से भी प्रेम का प्रस्ताव और इजहार मिल सकता है, लेकिन आपको तुरंत ही स्वीकार नहीं करना है। उसके बारे में पहले आपको अच्छे से जांचना है, अच्छे से जानने की आवश्यकता पड़ेगी। वह कैसी है या नहीं है, उसके रंग रूप को बाद में देखेंगे, पहले उनके गुणों और विचारों को देखना होगा, उनके स्वभाव को बारे में समझना होगा, उनका सोच विचार कैसे है यह आपको समझना होगा। आपको लगे आपके लिए बिल्कुल फिट है, तभी उनके प्रेम को स्वीकार करें। और अगर ऐसी कन्या आपको सामने से मिल जाए, तो मैं आपको बताने वाला हूँ उसका नाम पता चेहरा अगर वह आपको मिल जाए, तो आपका भाग्य चमकने से कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि यह स्वयं ब्रह्मा का लिखा हुआ है, यह कोई टाल नहीं सकता है। तो उसको कैसे पहचान करेंगे और उनको अपने आप से कभी भी आपको दूर नहीं होने देना है। सबसे पहली बात तो यह है कि जैसे ही उसको आप देखेंगे, आपके चेहरे में अचानक से चमक आ जाएगा, आपकी आंखों में अचानक से चमक आ जाएगी, आपके चेहरों पर आप कितना भी दुखी रहेंगे अचानक से मुस्कुराहट आ जाएगी। और वह कन्या भी अगर आपको देख लेगी तो आपके ऊपर से उसका नज़र हट नहीं पाएगा। वह कन्या स्वयं ही आपको देखते ही उसके चेहरे पर मुस्कुराहट और आंखों में चमक आ जाएगी। जैसे ही आप एक दूसरे को देखेंगे, आप दुनिया का सब कुछ भूल जाएंगे और एक दूसरे के करीब होने का प्रयास करेंगे। और एक दूसरे के नज़दीक आते ही आपको अलग ही एहसास होने लगेगा, जैसे आपको लगेगा कि मैं अलग ही दुनिया में आ गया हूँ। आपको दुनिया का सारे सुखों का महसूस होने लगेगा। आपके जीवन में बेवजह आपके चेहरे पर मुस्कुराहट और प्रसन्नता छाने लगेगा।
आपके मन प्रफुल्लित हो उठेगा और आप एक दूसरे को देख करके एक दोनों को ऐसा महसूस होगा कि इसके साथ मेरा अगले 7 जन्मों का रिश्ता है, यह मेरा कोई अपना है जो लंबे समय से बिछड़ गया था, जो कि अब मिल रहा है। आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि हम एक दूसरे से अनजान हैं या एक दूसरे से अलग हैं, आपको लगेगा एक दूसरे को हम लोग लंबे समय से जानते हैं। ऐसा आपको महसूस होने लगेगा, आप समझ जाएंगे यही वो कन्या है जो आपके लिए होने वाली है, आपका जीवन साथी बनने वाली है, जो आपका भाग्य चमकाने वाली है। तो उनसे किसी भी रूप से आप किसी भी तरह से कोशिश करके उनसे कुछ ना कुछ बात कर लेना है। आपके बातों के प्रभाव देखने की वजह से वह आपके ऊपर स्वयं आकर्षित हो जाएगी, आपकी आंखों के चमक उनको देख करके वह भा जाएगी और आपके प्रेम में वह इनकार कभी नहीं करेगी। पहले आपको कुछ साधारण सी वार्तालाप करना है। अगर आप उन्हें अपनी प्रेमिका या जीवन साथी नहीं भी बनाएंगे ना, अगर सिर्फ मित्र बना लेंगे या बात भी कर लेंगे ना, तो उसी समय से आपके जीवन में आपको महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेगा। सिर्फ आपको उनसे बात करने मात्र से ही आपके जीवन में कोई ना कोई बड़ी खुशखबरी आने लगेगी, आपके जीवन काल में सब कुछ अच्छा होने लगेगा, आपके जीवन में खुशियाँ आने लगेगी, आपके जीवन का सारा दुख और संकट शीघ्र ही समाप्त होने लगेगी। आप समझ जाएंगे वही वो कन्या है जो मुझे नरक से स्वर्ग में ले जा सकती है और जीवन में हर क्षेत्र में तरक्की पर पहुंचा सकती है और आपके लिए भाग्यशाली होने वाली है। वह स्वयं लक्ष्मी होने वाली है आपके लिए। तो इस स्त्री को कभी भी आपको अपने आप से दूर नहीं करना है, आगे रिश्ता बढ़ाने के बारे में सोचना है। और एक और महत्वपूर्ण बात कि भूल से भी उन्हें धोखा देने का या उनके साथ छल करने का प्रयास आपको नहीं करना है, अन्यथा जीवन काल में परेशानी आने वाली है। उसका नाम और मैं बता सकूँ विस्तार से बताने वाला हूँ, उसके पहले कुछ बातों को समझना यहाँ पर जरूरी है कि भूल से भी कभी भी आपको उस कन्या का अपमान नहीं करना है, कभी भी अपशब्द नहीं बोलना है। कुछ लोग जैसे ही शादी विवाह कर लेते हैं उसके बाद लगता है यह तो मेरी पत्नी बन गई, अब यह क्या ही कर सकती है, और उसका अपमान करने लगती है, उनके ऊपर हाथ उठाने लगती है, मारपीट करने लगती है, जो कि सबसे बड़ा बेवकूफ़ी का काम होगा। अगर ऐसा करेंगे तो आपके पास कितना भी धन आ जाए आप जीवन में परेशान ही रहेंगे, घर में दरिद्रता आ जाएगी, शारीरिक कष्टों से बीमारियों से पीड़ित हो जाएंगे और जीवन में हर क्षेत्र में आपको धन हानि और परेशानियों का वजह बन सकता है। इसलिए ऐसी गलती नहीं करनी है। यह स्त्री के अलावा कुछ बात का और भी आपको ध्यान देना है कि इस समय आपको अपने जीवन काल में अगर चाहते हैं यह नया प्रेम आपके जीवन में आए, आपका भाग्य चमकाए, तो आपको अपने जीवन काल में किसी भी कन्या का अपमान नहीं करना होगा, चाहे वह स्त्री घर की हो या बाहर की हो। किसी भी स्त्री का अपमान ना करें, अपशब्द ना बोलें, दुर्व्यवहार ना करें। हो सके तो आज से ही स्त्री जातक का सम्मान करना शुरू कर दें, और अगर आप सम्मान नहीं कर सकते हैं तो अपमान भी ना करें। अगर कोई आपका अपना ही व्यक्ति कोई कन्या है जिससे आपका नहीं बन रहा है तो उससे अलग हो जाना बेहतर है, लेकिन उसका अपमान करना या उनके साथ मारपीट करना आपके लिए सबसे बड़ी मूर्खता होगा और जीवन में परेशानी आएगी। ऐसा करने से माता लक्ष्मी आपसे रुष्ट हो जाएंगे और ऐसे घरों में माता लक्ष्मी का वास नहीं होता है। दोस्तों, अब मैं उस कन्या के बारे में नाम और पता बताने वाला हूँ, बड़े ही ध्यान से आपको समझना होगा। यह स्त्री आपसे जब भी मिलेंगी उससे अगर आप जन्मदिन पूछ लेंगे तो वह बता देगी। आपको ध्यान रखना है कि उस स्त्री का जन्म गुरुवार के दिन का होना चाहिए। गुरुवार का दिन माता लक्ष्मी का पतिदेव का दिन होता है। गुरुवार के दिन का जन्म हुई कन्या आपके भाग्य को चमका सकती है, आपके हर क्षेत्र में आपको सफलता दिलाएगी। धन दौलत यश वैभव सब कुछ आपको भरपूर मिलने वाला है। आपके बड़े से बड़े इच्छा और मनोकामना भी पूर्ण हो जाएगी। यह स्त्री आप किसी धार्मिक स्थान पर पूजा पाठ करने जाएंगे या किसी रिश्तेदार के यहाँ पर जाएंगे, वहाँ पर यह कन्या आपको मिल सकती है जो कि आपका भाग्य संवार देगी। अब मैं उसका नाम का पहला अक्षर बता रहा हूँ, वह सुनना होगा। आप जैसे ही इस पहला अक्षर का कन्या का नाम सुनेंगे तो उसके बारे में आपको थोड़ा गहन विचार करना है और उसके करीब जाने का प्रयास करेंगे, उसका जन्म समय पूछने का प्रयास करेंगे। उसके बाद आपको अपने रिश्ता बनाने का प्रयास करना होगा। उसका नाम का पहला अक्षर बता रहा हूँ, ध्यान से समझ लीजिए। चाहे तो आप कॉपी कलम लेकर लिख भी सकते हैं। उसका नाम का पहला अक्षर होगा CH या फिर तो L या A या I U V और P। इतने नाम के अक्षर का कन्या मिले तो उससे जल्दी ही विवाह कर लेना है। जैसे CH से चांदनी है, L से ललिता है, A से आरती है, I से इंदु है, U से युमा है, V से वीना है, P से
कुछ भी प्रमिला हो सकती है, कुछ भी ऐसे अक्षरों का नाम की लड़की आपको मिल जाए तो उनसे जितना जल्दी हो सके विवाह करने का प्रयास करें, रिश्ता गहरा करने का प्रयास करें। आपके भाग्य चमकने से कोई रोक नहीं पाएगा, किस्मत चमकने से कोई रोक नहीं पाएगा। और दोस्तों, अगर इसके बाद भी आपके जीवन काल में कोई समस्या रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके बेझिझक पूछ सकते हैं। आपके जीवन के सभी समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। और दोस्तों, अगर आपका कोई पर्सनली सवाल हो जो यहाँ पब्लिकली कमेंट में नहीं लिखना चाहें तो मेरा फेसबुक पेज है राशिफल सूचना के नाम से, लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। आप वहाँ से भी मुझे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं। वहाँ पर भी आपके समस्याओं के समाधान के उपाय हम अवश्य बताएंगे। और दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि हर हर महादेव का विशेष कृपा आपके ऊपर हमेशा के लिए बनी रहे तो एक बार इस वीडियो को दिल से अभी लाइक कर लें। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख करके अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।